आज हम सती अनसुईया के जंगल में आए हुए हैं। हमने सुना है यहाँ एक महान तपस्वी साधना कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं इस घनघोर वन में। और यह चित्रकूट धाम का जंगल है, धर्म नगरी चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोस्थली रही है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। कितना विशाल इस स्थान से बरगद का गोस्वामी तुलसीदास जी का भी गहरा नाता रहा है, क्योंकि संपूर्ण जंगल यहाँ उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। इसलिए यह स्थान और भी महत्व रखता है। और इसी जंगल में त्रेता युग में माता अनसुईया अपने पति के साथ तपस्या कर रही थी, और इसी वन में माता अनसुईया की सीता जी से भेंट हुई थी। तो चलिए साध्वी माँ के दर्शन करते हैं। ये भगवान ये मानव की बात नहीं करते हैं। जब तक हम मानव की बात नहीं करेंगे तो हम सनातन से हमेशा दूर रहेंगे। मानव जीवन है क्या? वही तो है, धर्म की बात करते हैं ना जी। धर्म क्या है? धर्म कोई पूंजी है क्या? कोई धरोहर है क्या? धर्म हमारा व्यवहार है, धर्म हमारी सेवा है। वो हमें जब एकजुट कर देती है तो वो एक खड़ा हो जाता, सिंबल बन जाता है। वो उसी का हम नाम दे देते हैं धर्म का। बन गया धर्म। हाँ। और आपके जीवन के विषय में कुछ जान सकते हैं? आप ऐसे सन्यास में हैं। हाँ। और आपने गृहस्थ जीवन भी था पहले आपका। हाँ, थोड़ा सा था। तो अब अगला जीवन बस समाज सेवा है। तो अभी आप कहाँ रहती हैं? मैं चित्रकूट में रहती हूँ। मैं निर्मोही अखाड़ा से हूँ। मेरे गुरु जो है दीनदयाल दास हैं। जी जी। जिनको अधिकारी जी भी बोलते हैं। अच्छा जी। तो आज इस आश्रम में कैसे, देखिए बहन जी हमें और इनको सुनने का सौभाग्य मिला। और कुछ बताइए हम लोगों के लिए प्रेरणादायक। बस मेरा तो सबसे विनम्र निवेदन यही है कि सब आप दिलों से एक हो जाओ। और शायद नहीं हुए तो फिर यही इसी तरह चिल्लाते रहो, भटकते रहो, सनातन सनातन करते रहो ना। क्या हम में कमी थी कि अगले आके हमारे अंदर इतना बड़ा संगठन बना लिया, हम बेवकूफ के बेवकूफ बने रह गए। तभी तो योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ? क्या है? सच है। कलयुग में सच यही है कि हमें दिलों से जुड़ना होगा। तो ये तो साधु संतों का काम है। हम तो पहले तो उन संत यही करते हैं, वो जोड़ना ही जानते हैं, वो तोड़ना नहीं जानते हैं। हम लोग तो उनके पीछे पीछे तो चलेंगे ना। उनसे भी है, साधु संतों से भी है, क्योंकि हमारे बीच में साधु संत भी कुछ ऐसे हैं कि उनसे हमारा यही निवेदन है, बार बार यही है कि आप लोग भी थोड़ा सा भटके हुए लोगों को इकट्ठे करिए। आप क्यों भटक रहे हो? 2 रोटी के लिए? क्या हमें परमात्मा ने सिर्फ इसीलिए भेजा है कि हम इस मंदिर उस मंदिर और ये वो करते रहे, 2 रोटी खाते रहे, दक्षिणा लेते रहे? नहीं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप भारत के नागरिक हो, आप अपने घर के नहीं हो, समाज के हो। वो तो हम तो बहुत साधुओं के पास जाते हो, कहते हैं हमको भजन से अलावा किसी चीज से मतलब ही नहीं है। भजन क्या है? भजन 3 शब्दों से बना है, भजना। भा माने भूखों को खाना खिलाइए, ज से जन सेवा करिए, ना से नीर की तरह पवित्र रहिए। वो है भजन। भजन का मतलब ये नहीं कि आप माला लेके बैठ गए। वो तो मैं महाराज बहन जी आप गुस्सा मत होना, जो मैं साधुओं के पास जाके चेक किया तो मुझे लगा ये स्वार्थी हैं, अपनी शांति के लिए घेरा बना के एक जगह बैठे। इनको राम के आचरण से तो कोई मतलब ही नहीं है। राम के जिए जीवन को ये जीना ही नहीं चाहते, और तो इनको कैसे राम मिल जाएंगे? भाई जब तक राम के जिए कर्म को नहीं करेंगे, उनका आचरण नहीं स्वीकार करके आगे, तो खाली राम राम कहने से इनको राम मिल जाएंगे? नहीं, राम अपने अंदर ही। लेकिन मैं आपसे है अंदर की बात कह दिया, खुल के कहता नहीं।
भाई आप, मैं सोचा हमारे ऋषियों मुनियों ने लोक कल्याण के लिए संन्यास लिया है। क्यों आपने सुना नहीं? विश्वामित्र गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र को कब हुआ चिंता? जब लोगों ने, राक्षसों ने परेशान किया। तो क्या यानी अपनी सुरक्षा कर लेते? क्यों वो राम को लेने गए, लेके आए उनको और उन्हें सारी विद्याएं सिखाई। सिखाने के बाद समाज में उनको खड़ा कर दिया कि लड़ो और तैयार हो जाओ। आज अपने घर घर के आप अपने भतीजे को ये संपत्ति देने के लिए बात करते हो, लेकिन अधिकार, उस अधिकार की बात नहीं करते हो, मठों मंदिरों के अधिकार की बात करते हो, देश के हित की बात नहीं करते हो। बहन जी, हमारे सनातन का सिमटने का पहली बात तो क्या है, हमारे व्यवहार में, व्यवहार और स्वभाव को हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि परिवार जब होता है ना, उसमें भी व्यवहार की कमी होती तो परिवार भी बंट जाते हैं। जी जी, आपने समाज में देखा है ये चीज को? जी जी, जी जी, है? जी जी, लड़का अलग, ये लड़का अलग, वो अलग, वो अलग। जी जी, जब परिवार भिन्न हो जाता है तो सनातन कैसे नहीं होगा? क्योंकि पहले आपको व्यवहार में लाना पड़ेगा, स्वभाव आपका वो होना जरूरी है, जी जी, तभी आप समेट पाएंगे। बाकी आप कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप स्वभाव नहीं बदल, अपने आप को बदलो पहले। जी जी, जब खुद बदलोगे तो अपने आप जो है प्रकृति बदलने लगेगी। अच्छा, कहने से नहीं होता है कि हम सनातन के लिए चिल्ला रहे हैं। जी जी, क्या पहले नहीं था क्या? पहले के युगों में क्या सनातन नहीं था क्या? जी जी, था था ना। और पहले कोई घर घर जाता था क्या नहीं, सिखाने के लिए? नहीं, नहीं। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कितनी आस्था थी कि संतों के लिए लोग जान देते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने पुत्रों को दे देते थे कि ले जाओ, इनसे काम करवाओ। जी जी, पहले पहले वो सनातनी नहीं थे क्या? जी सनातनी थे। हैं? सनातन का मतलब होता है परफेक्ट परमात्मा से जुड़ना। जी जी, हम्म? जी जी, जैसे आपका बेटा, जी तो आप बेटे के कौन हुए? बाप हुए ना। जी, जी और आपके बाप, उसका कौन हुआ? बाबा हुआ। जी, जी तो वो नाती हुआ पहले, जी, फिर जी, हो गया पनाती, फिर जी, उसके हुआ सनाती। परमात्मा हमारा यही परमात्मा है सनातन। जी जी, धर्म कोई सनातन नहीं है। जिस धर्म की आप लोग बात कर रहे हो, धर्म सेवा है, आपके मन में होना चाहिए। माता जी सत्य ज्ञान आपने दे दी, पूछते जाएगी। जी जी, जब मन में सेवा होगी, भाव होंगे, तो अपने आप लोग आपकी तरफ दौड़ के आएंगे। ना कोई बुद्ध की तरफ जाएगा, ना कोई मुस्लिम की तरफ जाएगा, वो सिर्फ आपके पास आएंगे। कौन सा व्यवहार आपका कम है, ये पहले बताइए। सनातन का मतलब यही है कि वो, आपका क्वेश्चन यही है ना कि वो क्यों सिमट रहा है। पहले जी, जी। अपने आप से पूछिए। आप लोग, आपके परिवार के लोग आपसे दूरी क्यों बना रहे हैं? जो खुद आपके खून के हैं, आपके रिलेशन के हैं, वो भी आपसे दूर हो रहे हैं। रिश्तेदार क्यों हो रहे हैं? क्या जी। आप में कमी है? उस जी। कमी को पहले हमें तलाशना होगा, ढूंढना होगा, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। नहीं इसी तरह वीडियो बनते रहेंगे, लोगों के हंगामे होते रहेंगे, बातें चलती रहेंगी और सनातन के नाम पे हल्ले मचते रहेंगे। जी जी, अगर राम में जो जिएगा ना, तो वो लोग कल्याण करेगा। क्योंकि वो नहीं चाहते अयोध्या से आना, क्या बोल देते मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्यों आए जंगलों में? यही आपको दिखाने कि मानव का जीवन ये होता है, हमारे संस्कार ये हैं। अपने अपने भाइयों के लिए नहीं, वो समाज के लिए आए थे, जी जी, समाज के लिए। और उन्होंने उसी विनम्रता से, यानी राक्षसों को भी समझाने की कोशिश की। क्या रावण को उन्होंने समझाया नहीं? जी जी, समझाया था। विभीषण आया, उसको भी उन्होंने समझाया। क्या चाहते तो लंका का राज खुद ही ले लेते, लेकिन नहीं, राज तो विभीषण को ही दे दिया ना। जी जी, उनके अंदर क्या था?
वो पत्नी चुराने की बात नहीं थी, वो लोक हित की बात थी। लोगों को दिखाना चाहते थे कि मानव का जीवन ऐसा होता है। बेटियों की आन के लिए, सीता भी तो एक बेटी ही थी। जी जी जब यहाँ से वहाँ मर्यादा ही लांघी थी ना थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात है हमारी बहू बेटियों को मर्यादा में रहना चाहिए। जी जी मर्यादा की ये नहीं है कि आप काम करो, आप गाड़ी चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, डॉक्टर बनो, लेकिन एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रह के अगर आपने किया तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। एक बार मर्यादा गई, आप जीवन भर पछताओगे। आप फिर बदलने वाली नहीं। बदलने वाली नहीं है। अपने गली गली जाओ, अपने गली आओ घर। हाँ, कोई कुछ कहता है घर वालों एक से नजर बताओ। टेढ़ी कर दे, ये मैं सत्य कहती हूँ। अब आप कहीं से निकलते हो, एक नजर औरत की टेढ़ी हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके पास आ जाए। नहीं बोल सकते। वो काली भी है, दुर्गा भी है, वो भारत की लक्ष्मी भी है। वही लक्ष्मी जो अंग्रेजों के घेरे में रह के उनको पानी पिला दी। रानी लक्ष्मी बाई। विधवा हो गई थी, पति भी तो नहीं था उसका, लेकिन उसके बाद भी वो कैसे लड़ी। वो तो कुछ गद्दार लोग, जैसे आज भी हमारे भारत में गद्दार हैं। नहीं गद्दारे फिर उसको हाँ? जब समझ गई है गद्दार अगर कि नहीं वही चेहरा, वही घोड़ा, वही ताल भार, मेरा घोड़ा बदल दिया गया, तो तब वो इसीलिए समझ कहती गई। हूँ, जब बाघ हलाई घोड़ा के, हाँ, तब घोड़ा जब तो हवा हमें गई, वही बनना पड़ेगा ना। तब उसे फिर मर गई। पैसे से बिकना नहीं है। अरे मैं तो जगह जगह यही देखती हूँ, मुझे तो बड़ा कष्ट होता है जी कि यानी एक भोजन के लिए 10 पैसे के लिए आप क्या करने जा रहे हो, अपना जमीर बेचने जा रहे हो। यहाँ यही गड़बड़ हमेशा, यही बाबर ने किया था। जब बाबर आया है भारत, उसने यही देखा था घर घर। यही फूट किया है पूरे यही देश फूट किया है, फूट डालो राज कर। में। आज भी बहुत से लोग